Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्लीनिंग रूटीन। फिलहाल सुबह के 6:30 पौने 7 बजे होंगे और मेरी वॉक अभी अभी डन हुई है। विंटर्स शुरू हो रही हैं तो सुबह थोड़ी ठंड सी भी रहती है, उजाला भी थोड़ा सा लेट होता है, बट आजकल का जो वेदर है वो बहुत प्लेजेंट होता है और मॉर्निंग वर्कआउट्स आर सच अ प्लेजर। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, बस थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, वॉकिंग और इसके बाद थोड़ी देर अपने पौधों को निहारना, तो एक पॉजिटिव वाइब के साथ दिन की शुरुआत होती है। और ये सब वर्कआउट करने के बाद फिर बस अब मैं अंदर आ गई हूँ और यहाँ से शुरू होता है हमारा डेली का काम जो हम होम मेकर्स के लिए नेसेसरी ही होता है। तो सबसे पहले तो मैं फ्रिज से कुछ सामान निकाल के बाहर रखूँगी ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए और जब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना हो तो उस टाइम पे उनको हैंडल करना ईजी हो जाए। तो ब्रेकफास्ट में आज बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। इसके बाद यहाँ पर मैंने बना दी है चाय, साहब भी उठ गए हैं और साथ ही मैंने दूध चढ़ाया हुआ है एक तरफ जिसमें बस बॉयल आने ही वाला है। रात दही जमानी बिल्कुल ध्यान नहीं रही एंड वी आर लाइक एवरीडे दही चाहिए ही चाहिए, तो बस अब मैं दही जमा के भी रख दूँगी जैसे ही दूध ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, तो फिर लंच टाइम तक आराम से हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, वॉलनट्स और कैश्यूज़, इनको मैंने हल्का सा घी में रोस्ट कर लिया है और सॉल्ट डाल के मैं इनको रख दूँगी। तो कभी भी मंचिंग करने का मन करता है तो दिस इज़ हेल्दी स्नैक, थोड़ा सा लेके मैं खा लेती हूँ। मन तो बहुत सारी चीज़ों का करता है बट सारी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। तो वो काम हो गया है। उसके बाद बर्तन आप सिंक में देख ही रहे हैं, साथ साथ लॉन्ड्री भी मैंने लगा दी है। आज वाइट्स का टर्न था और वाइट्स में डाल दूंगी और वाइट्स जितने भी मेरे कपड़े होते हैं उनको मैं 90 डिग्री के ऊपर वॉश करती हूँ। और कई बार लोग सवाल करते हैं कि आपके वाइट कपड़े बहुत ही ज़्यादा वाइट लगते हैं, क्या यूज़ करते हैं। तो लॉन्ड्री रूटीन की एक सेपरेट वीडियो है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ आप उसको चेक कर लें। बाकी एक लॉन्ड्री वाइटनर करके एक प्रोडक्ट मिलता है ना, आई एम श्योर हर कंट्री में अवेलेबल होता होगा, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। और कभी कभार सिर्फ अगर टॉवल्स मुझे वॉश करने हैं तो मैं थोड़ी बहुत ब्लीच भी यूज़ कर लेती हूँ, बट नॉट इन एवरी वॉश। तो यहाँ पे बस अब मैंने वाइट्स लगा दिए हैं और इसके बाद अब मैं शुरू करूँगी बर्तन साफ़ करना। जब बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। मेरी सिंक भी छोटी है और फिर एक साथ इतनी देर फ़िलहाल की हालत को देखते हुए मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, तो जो भी 2-4 बर्तन होते हैं साथ के साथ में करके रख देती हूँ। अब जैसे ये यहाँ पर चाय के कप थे, चाय का भगोना था, दूध का भगोना था, 1-2 बर्तन और भी एक्स्ट्रा इकट्ठा हो ही जाता है, तो वो सारे के सारे साथ कर दूंगी ताकि जब ब्रेकफास्ट के बर्तन हो तो फिर मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा पायल दिखाई ना दे। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम निपटाती रहती हूँ, तो वो किचन भी टाइडी रहती है और काम मैनेजेबल भी लगता है। तो बर्तन साफ़ करने के बाद सिंक को मैं एक बार अच्छे से वाइप कर दूंगी, लेकिन अभी मैं इसको स्क्रब नहीं करूंगी। स्क्रब होगा जब ब्रेकफास्ट के बर्तन भी हो जाएंगे, तो वो फिर मैं एक साथ ही कर देती हूँ। लेकिन हाँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम पे मैं अपनी सिंक को अच्छे से स्क्रब करती हूँ। तो चलिए अब क्लीन किचन के साथ शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट बनाना, और ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने बेसन और सूजी के जार निकाल लिए हैं और एक मिक्सिंग बोल लिया
लिया है, जिसके अंदर मैंने लगभग 1 कप के करीब सूजी ऐड करी है और आधा कप के करीब मैंने इसमें बेसन ऐड करा है। आप चाहें तो इक्वल क्वांटिटी भी ले सकते हैं और आप चाहें तो 1.5 की रेशो भी ले सकते हैं। तो बेसन जो है वो थोड़ा हल्का लगता है, तो इसीलिए लैडल में वो इक्वल लगता है, लेकिन कप के हिसाब से इसकी मेजरमेंट कम होती है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। बाकी इक्वल प्रोपोर्शन से भी ये बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इसमें दही ऐड करी है, लगभग 1/2 कप के करीब। लेकिन दही के कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो पतली है या थिक है, उस हिसाब से। तो हमें दही डाल के इसका पेस्ट बना लेना है थिक सा, और उसके बाद थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी ऐड करके और इस तरह से आपको एक थिक बैटर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इसको रनी नहीं रखना है और इस हिसाब से पानी डालें, क्योंकि जो सूजी है वो बहुत फूलती है। बेसन तो नहीं फूलता है इतना, लेकिन सूजी बहुत पानी एब्जॉर्ब करती है। तो फिलहाल यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी जो है इसकी वो देख लें कि मैंने किस तरह की रखी है, और इसको फिर आप कवर करके रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर कैरेट है, कैप्सिकम है और अनियन है, ग्रीन चिली है। इनको बस मैं रफली चॉप कर लूँगी और उसके बाद मैनुअल चॉपर या फूड प्रोसेसर इसके अंदर मैं इनको फाइनली चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो हाथ से कर सकते हैं या फिर ग्रेट कर सकते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो। बस ये है कि बिल्कुल फाइन होना चाहिए, चंक नहीं आना चाहिए जब आप खाएं, बस ये है कि टेस्ट आना चाहिए। दैट्स इट। तो यहाँ पे सब्जियां हमारी हो गई हैं बहुत अच्छे से चॉप, और सब्जियों में आप अलग वैरायटी भी ले सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने वो ली। स्पिनच भी बहुत अच्छा लगता है इसमें, बारीक कटी हुई बीन्स या फिर मटर जो होती हैं वो भी डाल सकते हैं। और बैटर देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल अच्छे से थिक हो गया है, सूजी ने सारा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं, सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी हल्दी डाली है और इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूंगी। जो मेरा चॉपर था उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, बट वो मैं देखूंगी कि ज़रूरत होगी या नहीं, क्योंकि जब सब्जियां आती हैं सॉल्ट के कांटेक्ट में तो वो थोड़ा सा पानी रिलीज करती हैं। तो मैं फाइनली बाद में देखूंगी कि हाँ मुझे कितना चाहिए इसमें पानी। तो मैंने कवर करके 5 मिनट के लिए रख दिया ताकि वेजिटेबल जो है वो अपना पानी रिलीज करे और मुझे एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी पता लगे। मीनवाइल मैंने ये ट्रे जो है वो ग्रीस कर ली है। मेरे पास ये नॉन स्टिक है, लेकिन आप चाहे तो जो स्टील की थाली प्लेट होती है आप उसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ठीक लगी है, तो इसीलिए मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। बाकी आप अपना देख लें कि आपका किस हिसाब का बैटर बना है, बट फाइनल कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। इसके बाद मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट का एक सैशे इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये इंस्टेंट फर्मेंटेशन का काम करता है। अगर ये ना हो आपके पास तो आप इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है, आप वो ऐड कर दें और थोड़ी सी बूंदे उसके ऊपर आप डाल दें, जो हमारा होता है सिट्रिक एसिड डाल दें, या फिर आप उसके अंदर नींबू का रस डाल दें, तो उससे जो सोडा होता है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है। तो मैनुअल चॉपर में थोड़ी सी सब्जियां लगी हुई थी, तो वो मैंने छलनी में छान के वो सब्जियां ऐड कर दी हैं और उस पानी को फिर मैंने डिस्कार्ड कर दिया है जो मैंने रखा था। इसके बाद जो हमारा बैटर है इसको मैंने डिश के अंदर डाल दिया है, और मीनवाइल मैंने जो स्टीमर है वो भी चढ़ा दिया था। काइंड ऑफ यहाँ पे वॉक है, उसमें पानी डाल के इस तरह से स्टैंड रख दिया है। तो प्रॉपर भी अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो इस तरह से आप जुगाड़ करके कुछ भी चीज स्टीम कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से अगर लिड लगा के रखेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो पानी इकट्ठा होने लगेगा, और कई बार फिर वो आपकी डिश के अंदर चला जाता है, तो जो आपकी डिश होती है वो ऊपर से सौगी हो जाती है। तो इसका एक तरीका है कि आप ये लिड उतारें और इसको टॉवल से कवर कर दें, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने किस तरह से इसको कवर किया है। बट मेक श्योर कि ये बिल्कुल अच्छे से टाइटली ऊपर कवर हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये टॉवल खुले और नीचे वो फ्लेम पे चला जाए और कोई एक्सीडेंट
हो जाए। सो बी वेरी केयरफुल, और जब तक ये कुक हो रहा है तो आप आसपास ही रहे। इन केस अगर टॉवल लूज होता है तो आप वहां पे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए होने चाहिए। तो थोड़ा सा ट्रिकी और रिस्की है, बट ट्राई दिस वन। इससे जो मॉइस्चर है वो डिश के अंदर नहीं जाता है, सब टॉवल एब्जॉर्ब कर लेता है। और 15 मिनट लगभग इसको लगते हैं स्टीम होने में। और इसके बाद आप टूथपिक डाल के इसको देख लें तो देखिए कितना अच्छे से फूल गया है, और बहुत ही टेस्टी हमारा मिक्स वेज, आप इसको ढोकला बोल लें या फिर आप इसकी इडली भी बना सकते हैं लंच बॉक्स के लिए। दिस इज परफेक्ट रेसिपी एक्चुअली। और बस जब ये डन हो गया मैंने इसको निकाल लिया है। कायदे में अभी इसको थोड़ा सा मुझे ठंडा करना चाहिए था, उसके बाद फिर मैं इसको डीमोल्ड करती, बट क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था और सबको भूख लगी हुई थी तो मैंने जल्दी जल्दी में जो है वो सब कुछ किया है यहाँ पे। लेकिन आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, और आप देखें कि बिल्कुल भी नहीं चिपका है, बहुत ही आराम से ये हो गया है। तो हल्की सी ही बस इसकी स्टीम निकली थी, और इसके बाद मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया है। तो अगर ठंडा होता तो इस तरह से नाइफ पे ये ना चिपकता, बट वही है कि जब भूख लगी हो तो फिर तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैंने इसको हल्का सा इस तरह से खोल दिया है ताकि स्टीम इसकी थोड़ी सी निकल जाए और मैं बाकी का प्रोसेस जो है वो फॉलो कर पाऊं। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। तो इट इज काइंड ऑफ गोना बी फ्राइड ढोकला, लेकिन इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, तो इसका जो टेस्ट है ना दैट इज सुपर ऑसम। मैं बार बार यही कहूंगी, और मेरे घर में ये सुपर हिट रेसिपी है। अद्वी को फ्राइड पसंद नहीं है तो मैंने उसको इसी तरह से स्टीम्ड दिया है केचप के साथ, एंड शी लव दिस वन। और वो स्कूल में भी इसको लेकर जाती है, कभी कभी मैं इसको इडली फॉर्म में भी बना देती हूँ, एंड शी एंजॉय दिस ब्रेकफास्ट। एंड इट इज सच ए प्लेजर जब आप कुछ बनाते हैं और बच्चे उसको बहुत अच्छे से खाते हैं। टच वुड। तो अब मेरे और साहब के लिए मैं इसको करने वाली हूँ थोड़ा सा शैलो फ्राई, या फिर आप इसको टोस्टेड बोल लें। तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने उसमें डाला है हींग, साथ में राई, थोड़े से ड्राइड करी लीव्स, ग्रीन चिली ऐड करी है ढेर सारी, लाइक बहुत तीखी है ये वाली, इतनी नहीं, बिल्कुल मजे ला दिए थे। और इसके बाद सीधा जो हमारे पीसीज हैं ये ढोकला के, या फिर इसको सेवरी केक, अद्वी इसको सेवरी केक बोलती है, वो पीसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इनको पहले मैं इस तरफ से थोड़ा सा सिक जाने दूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसको चलाऊंगी ताकि हर तरफ हल्का सा ब्राउन क्रस्ट आ जाए और ये बहुत अच्छे से सिक जाए। तो लगभग 5 से 6 मिनट लगते हैं, और फ्लेम जो है वो आपको मीडियम टू हाई रखनी है। एंड मेक श्योर कि ऑयल जो है वो आप थोड़ा कम यूज करें, क्योंकि ये एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा करता है। तो कीप इट बिट हेल्दी, और थोड़ा सा ही ऑयल डालें ताकि बस जो क्रस्ट है ना वो बहुत अच्छा सा आ जाए, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल ना जाए। और इसके बाद मैजिक इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा सांभर पाउडर मैंने इसके ऊपर डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा थोड़ा आप इसको बीच बीच में टोस्ट करते रहें, और ओ माय गॉड इट्स सो डिलीशियस। वॉइस ओवर करते हुए मेरा फिर से मन कर रहा है कि मैं इसको फटाफट बनाऊं और खाऊं। एंड दिस इज वन थिंग जिससे मेरा शुगर लेवल भी हाई नहीं जाता है, तो इसको मैं अच्छे से खा लेती हूँ। फाइनली इसको मैंने हरे धनिए के साथ थोड़ा सा गार्निश कर दिया है, एंड इट इज डन। लेट्स सर्व इट। और इट इज टेस्टी। बताइए देख के कैसा लग रहा है, और कौन कौन इस रेसिपी को देखने के बाद ट्राई करने वाला है। और जो चीजें मैंने आपको दिखाई हैं वो ऑलमोस्ट सबके घर में अवेलेबल होती हैं। आप स्टीम भी इजीली कर लेते हैं। मैं कभी स्टीमर दिखाती हूँ तो आप बोलते हैं स्टीमर नहीं है, तो आज मैंने आपको प्रॉपर एक इस तरह का वे दिखाया कि आप बिल्कुल नहीं बच सकते हैं और आपको ये रेसिपी बनानी ही पड़ेगी। सो जस्ट लुक एट इट।
तो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट हम इंजॉय कर रहे हैं। जो बाइट केचप में डिप की जा रही थी वो साहब का हाथ था और जो बिना डिप की जा रही थी वो मेरा हाथ था, बिकॉज आई कांट हैव केचप एज वेल। इसके बाद मैंने बस अपनी किचन जो है वो अच्छे से क्लीन कर दी है, बर्तन साफ कर दिए हैं। दही आपको दिखाई दे रही होगी, योगर्ट मेकर लगा हुआ है, दही मैंने जमा दी है। तो वही बर्तन धुलते हुए, किचन क्लीन करते हुए आपने बहुत बार देखा है, तो इसलिए वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। नाउ इट इज time for vacuum and I'm kind of full term pregnant now. I get tired but I try to keep myself active. जितना ज़्यादा इस टाइम पे आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं उतना ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत एक्सर्ट करती हूँ या एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। I take small frequent breaks कि मैं 5 मिनट के लिए बैठ की then I start doing something else, क्योंकि एट दी एंड करना मुझे ही है। मैं अगर सब कुछ छोड़ दूंगी तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे लिए ही वो काम ज्यादा होगा। तो बेटर है कि मैं टाइम से अपना काम निपटाऊं, बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेती रहूं, तो उससे एक एनर्जी भी मेंटेन रहती है और इजीली आपके घर का काम हो जाता है और आपके ऊपर बहुत बर्डन नहीं आता है। तो बस यहाँ पे वैक्यूम जो है वो मैं अच्छे से कर दूंगी। हालांकि मेरे घर में जो वैक्यूम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हस्बैंड की ही होती है, बट एज यू नो कि अभी उनकी सर्जरी हुई है, तो इस तरह का कुछ भी काम जिससे उनकी बैक के ऊपर थोड़ा स्ट्रेन आए वो हम अवॉइड कर रहे हैं। तो एटलीस्ट 15 डेज ये चीज़ें हमें मेंटेन करनी है। अभी उनके स्टिचेस भी नहीं निकले हैं, स्टिचेस निकल जाएं उसके बाद भी एटलीस्ट 10 डेज उनको देना है, क्योंकि जो स्टिचेस अंदर हैं उनका भी कुछ नहीं पता है, वो अंदर ही अंदर मेल्ट होंगे। सो इट विल टेक टाइम बट थिंग्स आर मैनेजेबल। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक काम बिहेवियर के साथ हम सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं एंड सारी चीज़ें मैनेज हो भी रही हैं। और इसके बाद बस शावर लेके लाइक घर जो है वो सारा टाइडी हो ही जाता है। बेड बनाया, अद्वी का रूम थोड़ा सा किया है, वो भी हेल्प करती है मेरी कई बार बहुत सारी चीज़ों में। तो हर चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, अदरवाइज व्लॉग जो है वो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। तो थोड़ी टिप्स एंड बिट्स। और ऊपर मैंने आज वैक्यूम नहीं किया था क्योंकि कल किया था, सो इस तरह से ऑल्टरनेट डे करते हैं। नीचे का तो वैक्यूम डेली होता है और कभी कभी दिन में 2 बार भी करना पड़ता है, कि एक बार रात को और एक बार सुबह को। लेकिन जो ऊपर वाला फ्लोर है, क्योंकि इतना टाइम इधर स्पेंड करते ही नहीं है, मोस्टली नीचे ही रहते हैं, तो यहाँ का ऑल्टरनेट डे करती हूँ। डस्टिंग ऑलमोस्ट एवरी डे मैं कर ही देती हूँ जब बेड में अपना करती हूँ। तो नहाने के बाद थोड़ी बहुत अपनी पैम्परिंग, अपना टचअप बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बिल्कुल ना बीमार बीमार वाली सी फीलिंग आती है कि हम थके हुए हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अपने आप को रेडी ना करें ना तो वो अजीब सी फीलिंग आती है। तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अच्छे से तैयार हो जाऊं। और ये परसोनी की लिपस्टिक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप लोग पूछते हैं कि दीपिका कौन सी लिपस्टिक लगाई है, और मैं ये नंबर्स वगैरह याद रखने में बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। तो लिपस्टिक लगा ली है मैंने, आईब्रोज अपनी डन कर ली है, और इसके बाद बस अब मैं बिंदी लगा लूंगी एंड आई एम ऑल सेट। ईयररिंग्स मैंने डाल लिए हैं। अगर इतना भी आप कर लें ना डेली बेसिस पे नहाने धोने के बाद, देन यू फील सो गुड। तो एक अच्छा सा हो जाता है। और हाथों में कुछ पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि स्वेलिंग अप डाउन होती रहती है, तो उस वजह से आजकल हाथों में सिर्फ आपको मोली मिलेगी और एक हाथ में मेरा बैंड मिलेगा, दैट्स इट। कभी कभार जब तीज त्योहार होते हैं तब मैं चूड़ी पहन लेती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, बट थोड़ा रिस्की ही रहता है। इधर स्टैंड पे कपड़े जो हैं वो सूख गए हैं, क्योंकि धूप गार्डन में आती तो है लेकिन आधे पौने घंटे के लिए ही आती है आजकल, ऊपर ऊपर से चली जाती है, क्योंकि वही है कि सूरज की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी अब चेंज हो रही है वेदर के हिसाब से। दैट इज सोलर सिस्टम साइंस, कि हाँ अब अर्थ जो है वो दूसरी तरफ को जा रही है, दैट्स व्हाई यू ऑल नो। तो वो कपड़े मैंने उतार लिए, उनको मैं फोल्ड करूंगी। साथ ही जो सुबह मैंने लोड लगाया था वो कपड़े यहाँ पे वॉश हो गए हैं, इनको भी मैं स्टैंड में डाल दूंगी। तो अद्वी के रूम में यहाँ पर धूप आती है तो मैं विंडो भी ओपन कर देती हूँ, तो उससे फ्रेश एयर भी आ जाती है। फिर रेडिएटर भी बिल्कुल यहीं पर है पास में, और उसकी भी हीटिंग रहती है, और जो धूप निकलती है फिर उसकी भी हीट आती है। तो यहाँ पे एक दिन में आराम से कपड़े सूख जाते हैं इस रूम में। और ये रूम
ऑलमोस्ट खाली ही है। अद्वी का बेड नहीं है यहाँ पे, वो हमने दिवाली के टाइम पे ही डोनेट कर दिया था। तो इस रूम में एक्चुअली कपड़े ही सूखते हैं आजकल। और ये बेबी का स्नो सूट है, ये भी मैंने वॉश करके आज डाल दिया है, तो वूलन जो है वो भी रेडी हो गया है। एंड नाउ दिस इज टाइम फॉर लिटिल बिट रिलैक्स। और इस टाइम पर या तो मैं अमृतवाणी चला लेती हूँ या फिर मैं सुंदरकांड चला लेती हूँ, क्योंकि कई बार पॉसिबल नहीं होता है कि बैठ के आप बुक पढ़ें, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इस तरह से मैं चला लेती हूँ स्पीकर पे और सुनती रहती हूँ, साथ साथ अपना कुछ और काम कर लेती हूँ, तो माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। और इसी टाइम पे मैं कुछ अपने इंस्टाग्राम के जो मैसेजेस होते हैं वो चेक कर लेती हूँ, आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ, कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, और साथ ही जो मेरी टू डू लिस्ट होती है कि आज मुझे कुछ और शूट तो नहीं करना है, या फिर अपॉइंटमेंट्स की जो ट्रैक होती है वो मुझे रखनी पड़ती है। और जो मेरे फर्दर वीक के प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक आजकल मैं बल्क रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि जब मैं ब्रेक लूँ तब आप लोगों को ब्रेक ना मिले और मेरा काम जो है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो मैं इस तरह से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके तो इस डायरी में हर चीज में नोट करती हूँ। आई एम नॉट दैट मच वाइज कि हाँ सारी चीजें बस मैं दिमाग में रख के और चीजें करती रहूं। आई लाइक टू राइट डाउन, और जब आप नोट डाउन करते भी हैं ना तो वो चीजें दिमाग में स्टिक रहती भी हैं थोड़ी, और आपको थोड़ा सा लगता भी है कि हाँ ये चीजें आपने एक बार रिवाइज कर ली हैं। तो मैं हर चीज जो है ना वो नोट डाउन करके ही रखती हूँ। वो मेरी टू डू लिस्ट हो, वो मेरी वीकली लिस्ट हो, वो मेरी मंथली लिस्ट हो, मेरे वो घर के काम हो या मेरा वो वर्क रिलेटेड कुछ भी हो, सो एवरीथिंग आई ट्राई टू नोट डाउन। तो बस मुझे उस डेट पे वो एक पेज ओपन करना है, आई हैव टू सी इट कि आज का ये काम है और मुझे ये करना है। और रात के टाइम में जब मैं दोबारा से अपनी डायरी देखती हूँ और अपनी टू डू लिस्ट नेक्स्ट डे की तैयार करती हूँ, एंड जब मैं उसको क्लिक करती हूँ ना कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, जो वो टिक मार्क होता है ना राइट वाला, दैट इज सच अ प्लेजर। तो मैं इस तरह से फॉलो करती हूँ। अगर आप लोगों को अपने रूटीन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो फॉलो करके देखें, लिख के देखें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आई एम श्योर आप सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम कोई सुपर पावर नहीं है। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। सो इट्स ऑल डन एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। Till then you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.